261 ईसा पूर्व। सुबह का समय था, लेकिन उस दिन सूरज की रोशनी भी अजीब सी लग रही थी, जैसे वो भी किसी भयानक सच्चाई को देखने से डर रहा हो। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन ये शांति नहीं थी। ये उस तूफान के बाद की खामोशी थी जिसने सब कुछ खत्म कर दिया था। ये वही दिन था जब एक महान सम्राट की सोच हमेशा के लिए बदल गई, जब सम्राट अशोक ने पहली बार महसूस किया कि असली जीत क्या होती है और असली हार क्या। कल तक जो जमीन युद्ध की आवाजों से कांप रही थी, आज वहां सिर्फ लाशें पड़ी थीं, टूटी तलवारें, जले हुए घर और बिखरे हुए सपने। और इसी खामोशी के बीच एक सम्राट धीरे धीरे उस मैदान में चल रहा था। वो था अशोक। अशोक, मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक, जिसने अपने पिता और दादा की विरासत को और भी बड़ा बना दिया था। उसके पास ताकत थी, सेना थी और जीतने का जुनून था। लेकिन एक जगह थी जो अभी भी उसके अधीन नहीं आई थी। वो थी कलिंग, आज का ओडिशा। एक ऐसा राज्य जो स्वतंत्र था, गर्व से भरा हुआ और किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं। अशोक ने तय किया कि कलिंग को जीतना ही होगा। और फिर शुरू हुआ कलिंग युद्ध। यह युद्ध साधारण नहीं था। हजारों सैनिक आमने सामने थे। हाथियों की गर्जना, घोड़ों की दौड़ और तलवारों की टकराहट से आसमान गूंज उठा था। कलिंग के लोग भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने घर, अपने परिवार और अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन मौर्य सेना बहुत बड़ी थी और धीरे धीरे कलिंग कमजोर पड़ने लगा। युद्ध कई दिनों तक चला। हर दिन नई लाशें, नया खून, नया दर्द। और फिर एक दिन सब खत्म हो गया। अशोक जीत चुका था। कलिंग अब मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। अशोक अपने घोड़े से उतरा और धीरे धीरे युद्ध भूमि पर चलने लगा। उसने चारों तरफ देखा। जहां कभी लोग हंसते थे, वहां अब सिर्फ रोने की आवाजें थीं। एक औरत अपने पति की लाश को पकड़कर रो रही थी। एक बच्चा अपने माता पिता को ढूंढ रहा था। घायल सैनिक दर्द से कराह रहे थे। कहीं जले हुए घर, कहीं टूटे हुए सपने। इतिहास कहता है कि इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और उससे भी ज्यादा घायल हुए। अशोक ये सब देख रहा था और पहली बार उसे अपनी जीत भारी लगने लगी। उसके कदम रुक गए। उसने अपनी तलवार की ओर देखा, जिसने उसे इतनी जीत दिलाई थी। लेकिन आज वही तलवार उसे खून से सनी हुई दिखाई दे रही थी। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या यही जीत है? क्या यही महानता है? अगर मेरी जीत के लिए इतने लोगों को मरना पड़ा, तो ये कैसी जीत है? उसकी आंखों में पछतावा था और उसी पल कुछ बदल गया। अशोक ने अपनी तलवार नीचे गिरा दी। उसने फैसला किया कि अब और युद्ध नहीं होगा, अब कोई खून नहीं बहेगा। उसने अपने दिल से पूछा, और इस बार उसने अपनी ताकत नहीं, अपनी इंसानियत को चुना। यहीं से शुरू हुआ एक नए अशोक का जन्म। एक ऐसा अशोक जो अब जीत के लिए नहीं, बल्कि शांति के लिए जीना चाहता था। कुछ समय बाद उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। वो बुद्ध के मार्ग पर चलने लगा, जहां हिंसा नहीं, बल्कि करुणा और दया थी। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में संदेश फैलाया कि अब युद्ध नहीं होगा, अब सिर्फ शांति होगी। उसने जगह जगह पत्थरों पर अपने विचार लिखवाए, जिन्हें आज हम अशोक के शिलालेख कहते हैं। इन शिलालेखों में उसने लिखा कि हर जीव का सम्मान करो, दया रखो और सच्चाई के रास्ते पर चलो। धीरे धीरे पूरा साम्राज्य बदलने लगा। जहां पहले तलवारें चलती थीं, वहां अब ज्ञान की बातें होने लगीं। जहां पहले डर था, वहां अब विश्वास था। अशोक ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अन्य देशों में भी शांति का संदेश भेजा। उसने बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाया
और एक समय का निर्दयी योद्धा अब इतिहास का सबसे महान शांति दूत बन गया। आज भी जब हम उस दिन को याद करते हैं तो समझ में आता है कि असली ताकत क्या होती है। तलवार से जीती हुई जमीन कभी भी दिलों को नहीं जीत सकती, लेकिन दया, करुणा और शांति हमेशा लोगों के दिलों में जगह बना लेती है। वो दिन जब अशोक ने युद्ध छोड़ दिया, सिर्फ एक सम्राट का फैसला नहीं था, वो एक संदेश था पूरी मानवता के लिए कि अगर एक शक्तिशाली राजा अपनी गलतियों को समझ सकता है तो हम क्यों नहीं। और शायद यही वजह है कि आज भी सम्राट अशोक को सिर्फ एक विजेता नहीं बल्कि एक महान इंसान के रूप में याद किया जाता है।